हेलो प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर मैं मान लूं कि इस बॉल ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी कैपिटल टाइम टी में कवर किया और जो कि इक्वल है t1 प्लस t2 प्लस t3 के, मीन्स ये पार्टिकल ने कुछ t1 टाइम यहाँ पहुँचा होगा, t1 टाइम पे यहाँ पहुँचा होगा, t2 टाइम पे यहाँ पहुँचा होगा, t3 टाइम पे यहाँ पहुँचा होगा, t4 टाइम पे यहाँ पहुँचा होगा और फाइनली t5 जब हुआ तब जाकर ये जो है इस पूरा डिस्प्लेसमेंट को कवर कर चुका होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल T था t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू t5, तो मैं आपसे बोल दूं कि भैया आप मुझे बता दीजिए कि t3 टाइम पर ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो वो चीज़ जो है एक्चुअल में मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पूछ रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी क्या है, मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं पूछ रहा हूँ कि इस पूरे पाथ ट्रेवल में उस पार्टिकल की या फिर आप बोलो ये बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी थी। तो वो चीज़ एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। मीन्स मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछूं कि आप बता दीजिए मेरा जो पाथ ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसमें एक सर्टेन टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पर उसका जो वेलोसिटी था उसकी वैल्यू क्या थी। तो आई होप सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपको फील आ चुका होगा। अब भैया फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अगर मेरा पार्टिकल जो है वो इस डी डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है और उस चीज़ को कवर करते टाइम ये जो है अलग अलग वेलोसिटी से इस पाथ को ट्रैवल कर रहा है, मीन्स v1 वेलोसिटी से गया, फिर थोड़ा सा एक्सेलरेट करके अपने वेलोसिटी को बढ़ाया और किसी v2 वेलोसिटी से थोड़े टाइम तक गया, फिर वेलोसिटी को बढ़ाकर v3 टाइम तक गया और फिर थोड़ा सा रिटार्ड हुआ और v4 वेलोसिटी पर फाइनली पहुंच गया। तो इस पाथ को ट्रैवल करते टाइम इसने अलग अलग वेलोसिटीज़ गेन करी। तो अगर मैं इन सब का ओवरऑल एवरेज निकाल दूँ तो वो चीज़ जो है एक्चुअल में मेरी जो है एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ एक्चुअली मैं फ़िज़िक्स के फील्ड में, मीन्स फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट से एकदम रिलेट करते हुए बोलूँ तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये देखना है कि पार्टिकल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसे कितना लगा। तो एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मीन्स अगर मैं इसे बोल दूं कि डी डिस्प्लेसमेंट था, स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट, और इसे टाइम लगा स्मॉल टी इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके बीच में उसने v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी और v4 वेलोसिटीज़ को एक्वायर किया था, बट अगर मैं एवरेज निकालूंगा मीन्स वो सारे वेलोसिटीज़ का उसमें जो है कंट्रीब्यूशन ओवरऑल चेक करूंगा तो फाइनली जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे मैं बोलूँगा एवरेज वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी हो रही होगी d डिवाइडेड बाय t, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एक सवाल ले लेते हैं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए या फिर ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा उसे अप्लाई करने के लिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपको एक डिस्प्लेसमेंट मीन्स x का फंक्शन दिया हुआ है t के टर्म्स में, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 और आपका क्वेश्चन ये है कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है टाइम t इक्वल्स टू 2 पर। मीन्स जब टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो रहा है तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस टाइम पे मेरे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी उसी मोमेंट पर क्या है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx बाई dt और मेरा फंक्शन मुझे पता था टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6 है तो उसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2t प्लस 3। अब मुझे किस टाइम पर पूछा है मेरे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 पर। तो ये जो इक्वेशन है उसमें मैं t इक्वल्स टू 2 पर चेक कर लूँगा कि मीन्स t इक्वल्स टू 2 को पुट करके फाइनली अपनी वैल्यू निकाल लूँगा तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 जो कि होगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो क्वेश्चन था वो आपको समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते कि एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है मीन्स इक्वेशन सेम ही और आपसे बोल रहा है कि
जब मेरा पार्टिकल t=2 से लेकर t=5 सेकेंड तक ट्रेवल किया तो उसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए अब t=2 पर आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपके पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, क्योंकि देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया मेरा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले पार्टिकल t=2 पर चेक करना पड़ेगा कहाँ पर था, मीन्स उसकी पोजीशन, मीन्स जो आपको x की वैल्यू दी है वहाँ से मिलेगी, और फिर फाइनली कहाँ तक पहुँचा t=5 तक। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा पार्टिकल कितना टोटली डिस्प्लेस हुआ है, और फाइनली 5 से 2 के बीच में टाइम टेकन कितना होगा, 3 सेकेंड होगा, तो उससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो उसी को करते हैं, x क्या है t² + 3t + 6। अब मुझे बोला t=2 पे पहले मुझे निकालना पड़ेगा अपना पोजीशन क्या है मेरे पार्टिकल का। तो x एट t=2 क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 6 = क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और फिर x5 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स मेरे पोजीशन की वैल्यू t=5 पर, मीन्स t=5 पे मेरा पार्टिकल कहाँ पर पहुँचा एक्चुअली में, तो वो हो जाएगा 25 + 15 + 6 = 46। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो मैं क्या करूँगा, पहले टोटली डिस्प्लेस कितना हुआ, मीन्स वो कैसे मिलेगा, x5 - x2, तो फिर वो क्या हो जाएगा, x5 - x2 हो जाएगा 46 - 16, तो ये हो गई 30, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कितना लगा, 2 से लेकर 5 सेकेंड तक 3 सेकेंड लगा, तो फिर क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 जो कि हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यार आई होप सो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अगर आपके फ्रेंड्स का भी ये कॉन्सेप्ट जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके।